स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से नए पाठ्यक्रम के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर सकुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होंगे। तो आज हम करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ हामिद खां। तो हम शुरुआत करते हैं पाठ की रीडिंग। हामिद खां। लेखक S.K. पोटेकाट, जो कि इस पाठ हामिद खां के लेखक हैं, इन्होंने अपने जीवन की एक विशेष घटना का वर्णन अपने पाठ के माध्यम हामिद खां से किया है। तक्षशिला, पाकिस्तान में आगजनी, यह एक अखबार की हेडलाइन थी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे मतलब लेखक को हामिद खां याद आ गया। हामिद खां उनके जीवन का एक विशेष व्यक्ति था जो लेखक की यादों में समाया हुआ था। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। मतलब उस जगह आग लगी तो यह अखबार में खबर आई, तो लेखक ने वह खबर पढ़ते ही यह कहा कि मेरे मित्र को की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। पौराणिक मतलब पुराने। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक पाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे। हस्तरेखाओं के समान, हाथ की रेखाएं जिस प्रकार फैली होती हैं, गलियों से भरा तंग बाजार इतना सकड़ा था कि उन्हें हस्तरेखाओं के समान बताया गया। जहां कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के लोगों का, वहां की परिस्थिति का वर्णन है यहाँ पर। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होती। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सूंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। इस पंक्ति का मतलब होता है कि हम जब अनजान जगह पर जाते हैं, अगर हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी तो अगला व्यक्ति भी हमारा मुस्कान से ही स्वागत करेगा। सो मुस्कुराते हुए मैं उस दुकान के अंदर घुस गई। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। मतलब बड़े ही अजीब सी नजरों से देख रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन, कड़ी को वहां कहते हैं सालन, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरबी से लीपा हुआ आंगन, मतलब मिट्टी से लीपा हुआ एक आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। खाट मतलब आप पंजाबी में जिसे मंजा कहते हैं, जिस पर एक डड़ियल बुढ़ा मतलब वृद्ध व्यक्ति गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। मतलब अपने आप में वो मस्त था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह तो हिंदुस्तान में है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू के घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमान होटल में जाया करते हैं। इस प्रकार हामिद खां एक होटल में गया जहां वो होटल एक मुसलमान व्यक्ति का था। उस समय पर हिंदू और मुसलमानों का मतभेद बहुत ज्यादा था। आगे के विस्तार के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह हमारा पेज नंबर 37 था, हामिद खां।